नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? ई वॉरियर। आईएएस ग्रुप में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो है टेस्ट कर रहे हैं, यूपीएससी विजन का टेस्ट कर रहे हैं 2023 का। जो लोग 2023 में अपीयर होना चाहते हैं तो उनके लिए ये टेस्ट चल रहा है। टेस्ट नंबर 5 है ये। ओके। और बाकी टेस्ट हम लोग जो है कर चुके हैं, 4 तक कर चुके हैं। साथ में जो है आप लोग को काफ़ी शुभकामनाएं दिवाली के लिए। लेकिन हम यूपीएससी वालों का दिवाली तब बनती है जब हम लोग कामयाब होते हैं, राइट। तो इसलिए जो है आज मैंने छुट्टी नहीं ली है, आपको जो है टेस्ट करवा रहा हूँ। हाँ, ये है कि ये थोड़ी देर की टेस्ट होती है, आधे घंटे के टेस्ट मैं लेके आता हूँ। आधे घंटे में 50 क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ ताकि जो है अ, हम थोड़ा थोड़ा ही करके आगे बढ़ते रहें। ओके। और एक और सूचना देना चाहूँगा कि आपको जो है, जो भी नए हैं इस पे, आप हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं? जो आप लोग ऐसे दूसरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखते हैं जो मोटिवेशन सॉन्ग वगैरह, वहाँ से आपको बेनिफिट नहीं ना मिलता है। बेनिफिट में आपको कहाँ से मिलेगा? जहाँ आपको अच्छे मटेरियल मिल रहे हैं, जहाँ आपको स्टडी के बारे में बताया जा रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जैसे ही 500 पूरता है मैं सी सेट भी लेके चला आऊँगा। सी सेट, क्योंकि पीटी पास करने के लिए आपको सी सेट और आपका जो है जीएस चाहिए, साथ में करेंट अफेयर चाहिए। तो ये मैं तीनों पोर्शन लेके आ जाऊँगा अगर आपका 1000 जल्दी से अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। सेकंड थिंग, क्योंकि तभी मैं लाइव भी आ सकूँगा ना, तो लाइव आके ही ना आपको सी सेट बताना होगा। अगर सी सेट में मैथ बताना होगा तो लाइव ही आके बता पाऊँगा ना, ठीक है। तो ये चीज़ है। सेकंड थिंग है कि आपका जो मेंस के लिए, यूपीएससी मेंस के लिए, सॉरी 32 लिख दिया। हाँ, यूपीएससी मेंस के लिए टू 2023 के लिए मैं आपको इथिक्स वगैरह भी आपको कवर करवाऊँगा, ठीक है। तो आप जो है मोटिवेशन के लिए जो भी नए आते हैं छात्र, वो हमें सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जो है आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये तो अपना थिंक है। ओके। थेरोगाथा, पहला क्वेश्चन है, थेरोगाथा उन बहुत थोड़े शेष बचे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में से एक है जिनका श्रेय महिलाओं को दिया जाता है। यह ग्रंथ किससे? देखिए, ये सब जो होगा ना, थेरोगाथा, ये सब आपका जितने भी है, त्रिपिटक, ये सब पाली भाषा में ज़्यादातर लिखे गए हैं, ठीक है। और ये सब बौद्ध धर्म से आते हैं। जैन धर्म का आएगा भगवती सूत्र, ये सब आएगा। तो ये थोड़ा आपको अगर नहीं भी आ रहा है ना, तो थेरा संप्रदाय किस में था आप देखिए। थेरा संप्रदाय आपको आया था वो जो है जब बौद्ध डिवाइड हुआ था। पहला बौद्ध संगीति आपका राजगीर में हुआ था, दूसरा आपका हुआ था कहाँ, वैशाली में, तीसरा आपका हुआ था, तो दूसरा में भी डिवाइड हुआ था, ठीक है। दूसरा में भी दो भाग में बौद्ध धर्म डिवाइड हुआ था। फिर जब तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ अशोक के समय, तो दोनों फिर एक हो गया। फिर जब चौथा हुआ कुषाण के कनिष्क के समय, कुंडनवन श्रीनगर में, तो वहाँ डिवाइड हुआ। जब वहाँ डिवाइड हुआ, एक ईस्वी ईसा पूर्व, ठीक है। तो वहाँ जब डिवाइड हुआ तो वहाँ पर हीनयान और महायान संप्रदाय है। तो ये जो हीनयान महायान संप्रदाय, वो जो दूसरा में जो डिवाइड हुआ था, वहीं से कट के बना था, वही फिर से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो सिर्फ अशोक के समय एक हुआ था, बाकी जो है वो फिर से वही हो गया। तो यही चीज़ है कि ये थिरोगाथा वहीं से आया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका बौद्ध धर्म होगा। आंसर इज ए। नहीं भी आ रहा है तो देखिए कैसे हम आंसर को निकाल दिए। निम्न
निम्ननामा की सचित्र पांडुलिपि भारत और फारसी शैलियों का एक मिश्रण है। तो ये क्या है? तो ये जो है गियासुद्दीन खिलजी के समय की एक पाक कला से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, तो आंसर इज बी। ओके, दूसरा का। तीसरा है चोल संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजराज चोल ने गंगोई कोंड चोल गंगई कोंड चोल मतलब गंगा पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, चोल कहाँ का था? आपका दक्षिण भारत का था? किधर था? आप ये कमेंट में बताइएगा। वो चोल साम्राज्य किधर पड़ रहा था? आपको पूरब में पड़ रहा, जो नीचे भारत का ये है ना पोर्शन, तो इधर पड़ रहा था, ये इधर साम्राज्य था उसका, या इधर था। ठीक है, ये 3 पोर्शन आपको है। चोल पांड्य था ना, तो आप बताना है कि चोल कहाँ था, पांड्य कहाँ था। ठीक है, इसके बारे में आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ वो कमेंट में आप बताया कीजिए, क्योंकि ऐसे आप एक्सप्लेन कीजिएगा, आप टेस्ट लगाइएगा, वहाँ से कुछ नहीं होगा। आप टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप जो है कमेंट में जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं पुट करता हूँ वो क्वेश्चन आप जो है कमेंट में दीजिए, ताकि मैं समझ सकूँ ना कि आपका लेवल क्या है, मतलब आप कहाँ तक जानते हैं, ताकि मैं एक्स्ट्रा कुछ अगर बताना हुआ तो मैं आपको बता सकता हूँ। ओके, देखिए फिर सेकंड ऑप्शन है कि चोल राजेंद्र चोल प्रथम ने त्रिवेंद्रम जो है, ठीक है, में चेर नौसेना को समाप्त कर दिया और बाद में पांड्यों की राजधानी मदुरई पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक है, फिर तो ये जो है सॉरी, यहाँ पर जो है दो आपका ये 2 गलत है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपका गलत है आंसर, इसलिए सी होगा। ठीक है, तीसरा में ऑप्शन में क्या है, चोल शासकों ने, हम इसीलिए मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन में आपको पुट किया कि जब आप इसका क्वेश्चन आप पुट करेंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक आपको उस समय क्लिक होगा कि नहीं ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, चोल शासकों ने मंदिर का निर्माण करके और इन मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्तीर्ण करके अपनी जो है विजय का चिन्हित किया। ठीक है, ठीक है, तो आंसर इज ए। ओके, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने जो है ब्राह्मणों को जजिया कर से छूट प्रदान किया था। ये तो फिरोज शाह मेहता तो नहीं किया था, अच्छी तरह से आप जानते हैं। कौन किया था जजिया से मुक्त? अकबर किया था। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। लगाया कौन था ये भी आप बताइएगा हमें। उसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने का प्रयास किया। तो आंसर इज बी होगा। ठीक है, जब एक गलत होगा तो आंसर इज बी ही होगा। सॉरी, हाल ही में सुर्खियों में रही कार जल विद्युत परियोजना तथा रतले जल विद्युत परियोजना का निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्माण करने का प्रस्ताव है? तो ये जो है चिनाब नदी पर है। आंसर इज डी। संगम युग के दौरान पांड्य वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथों में पांड्यों का उल्लेख किया, साथ ही उसने पांड्य साम्राज्य पर मातृसत्रात्मक प्रभाव को भी रेखांकित किया। ठीक है, तो ये गलत है। ओके, पांड्य क्षेत्र, अभी चोला पांड्य के मैं ऊपर वो बताया था ना कि साम्राज्य बताइएगा, तो हाँ जब आप पढ़िएगा तो ये चीज़ आ जाएगा आपका। पांड्य क्षेत्र ने भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण भाग पर अधिकार कर लिया। इसकी राजधानी
कावेरीपट्टनम। ठीक है, तो सॉरी, इसका पहला आंसर होगा। ओके, पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ये दूसरा गलत है। ओके, तो आंसर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है? तो खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर ही भगवान विष्णु का जो है समर्पित है। ये आप जो है, अगर आप पढ़े होंगे नितिन सिंघानिया, तो वहाँ पर ये है जो है मेंशन है। ओके, यह एक महत्वपूर्ण गुफा स्थल है जिसमें बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय से संबंधित कई प्रतिमा है। बौद्ध धर्म गुफाएं आकार की दृष्टि में काफ़ी बड़ी है और उसमें 1, 2 और 3 मंजिला है। ब्राह्मण धर्म संबंधित या ब्राह्मणिक गुफाएं में कई प्रतिमाएं पाई जाती है। कैलाश पर्वत को उठाते हुए रावण की प्रतिमा उसमें से एक है, तो ये एलोरा का है, बी। ओके, एलोरा अजंता की गुफा आप जानते होंगे। ओके, निम्नलिखित में से कौन से देश अंटार्कटिक संधि के सदस्य हैं? तो ये सारे जो है अंटार्कटिक संधि के सदस्य हैं। ठीक है, तो आंसर इज डी है। अभी इसलिए ये क्वेश्चन आया है क्योंकि ये करंट का न्यूज रहा है, क्योंकि जो है रसिया में पड़ता है ना ऊपर, तो ये जो है करंट का न्यूज है। सूफी सिलसिला में जियारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है यह दूसरा ऑप्शन देखिए, यह प्रथा भारत में मुगल शासन के दौरान आया हुआ था। ठीक है, हुई थी। 1 मिनट, 10 नंबर क्वेश्चन का कटा हुआ है, मैं देख लेता हूँ। ओके, हाँ एक चीज़ और, अगर जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, ओके, आरंभ हुआ था। ठीक है, ये आरंभ है, पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और जो लोग हार्ड कॉपी चाहिए वो इसमें देखिए ओम फोटोशॉप है, उनका नंबर है 6205028266। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, बोलिएगा कि हम जो है राहुल सर जो है वो जो चैनल चलाते हैं और ई वॉरियर उनके सदस्य हैं, तो आपको जो है कुरियर कर देगा। आपको हार्ड कॉपी बुक वगैरह जो भी आपको मंगवाना चाहे मंगवा सकते हैं, आपको कम दाम में मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये दूसरा गलत है, आंसर इज बी होगा। चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चिश्ती संत जो है सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, 1 मिनट, हाँ विश्वास नहीं करते थे, और उन्होंने जो है राज की कटा हुआ है ना, राज की सेवा को स्वीकार किया था। चिश्ती सिलसिला की गतिविधियों का मुख्यतः पंजाब और मुल्तान तक सीमित था। हामिद उन दीन नगौरी चिश्ती संप्रदाय का एक प्रसिद्ध संत था। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, नहीं, तो इस तरह का जो निगेटिव रहता है वो जो है गलत होता है। तो पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया, तो तीनों गलत हो गए, एक काटे आपका 3 गलत हुआ, आंसर इज डी आ गया। ठीक है, 11 नंबर हो, 12 नंबर आते हैं। हेपेटाइटिस बी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह एक जो है जीवाणु जनित रोग है।
यह यकृत में होने वाला एक ऐसा संक्रमण है जिससे पीलिया हो सकता है। ठीक है, वर्तमान में इस रोग के उपचार का कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। तो ये गलत हो गया, तो अगर हम 3 गलत करते तो ये गलत हो गया, और एक पहले से ही ये विषाणु जनित है, तो आंसर इज बी। कितना इजी से आप देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, ये देखिए उनका नंबर है फोटोशॉप का, आप बुक स्टॉल है, ये बुक स्टॉल प्लस फोटोशॉप दोनों है। आप यहाँ से एसएससी वगैरह भी, बैंकिंग वगैरह सबका मंगवा सकते हैं। ओके, जो आपका राकेश यादव सर का नोट्स है एसएससी का, जो मैथ का है, या जो भी नोट्स है आप व्हाट्सएप जो भी है आप मंगवा सकते हैं। प्रसिद्ध जो है ये फोटोशॉप बुक शॉप है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मोहनजोदारो जो है सिंधु घाटी के, सिंधु नदी के किनारे थे, नदी का नाम है। हड़प्पा रवि का था। कालीबंगा ब्यास का नहीं था। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो तीसरा अगर गलत करते हैं तो ये 2 तो कट गया, बाकी 1-2 सही है, तो आंसर इज बी। इस तरह से जो है आंसर लाया जाता है। ओके, राजवर्धन राजवंश के राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान पुष्यभूत राजवंश या वर्धन वंश का संस्थापक था। ओके, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत की एक यात्रा की और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ठीक है, आगे चलते देखते हैं। उसने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और अपने राज्य का विस्तार नर्मदा नदी के दक्षिण तक किया। देखिए, ये जो है आपको फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में हुइंग सांग आया था। तो ये गलत हुआ। अगर हम दूसरा गलत करते हैं तो ये 2 को कट गया। अब देखिए जो है यहाँ पर जो है राजा हर्षवर्धन जो है, यहाँ पर आइए, चालुक्य जो है ये आपका जो है गलत है ऑप्शन। नर्मदा नदी के पार कर दक्षिण तक विस्तार किया, तो ये तो नहीं था। ठीक है, तो आंसर इज डी। उपयुक्त में से कोई नहीं है, इसका जो है आंसर होगा। ओके, ब्राह्मणी साम्राज्य के एक शासक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह एक अच्छा सुलेखक एवं कवि था और प्रायः आभूषण छंदों की रचना करता था। ठीक है, वह विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय प्रथम के समकालीन था। उसने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद के पास एक वेधशाला का निर्माण कराया। ठीक है, तो इसमें जो है आंसर इज बी होगा। ठीक है, ये फैक्ट का क्वेश्चन था। 2 अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ कल्पसूत्र और कालाचार्य कथा जो है जैन धर्म से। ठीक है, अभी मैं ऊपर बताया था ना, सॉरी। मौर्य युग के संदर्भ में क्षत्रिघात शब्द का अर्थ है राज्य, कोषागार एवं भंडार गृह का प्रमुख संरक्षक। ठीक है, जप्ती और दशाला व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, इसमें तीनों सही है।
लोकायत दर्शन के प्रमुख प्रतिपादक थे तो चार्वाक थे। आंसर इज सी। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर इसका जो है आप जो है हाईलाइट कर लीजिए, कई बार इससे गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। यहाँ देखिए, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे ना, तभी तो बुद्ध जो है अपने पूर्व जन्मों के कथा जो है सुनाए थे, जिसका जो है त्रिपिटक में वर्णन किया, शुद्ध पिटक में। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से कौन से जैन तीर्थ स्थल में गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति है? श्रवणबेलगोला। बी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई के, एक मिनट, ये जो है आपका कटा हुआ। देखिए, यही होता है कि आप अगर हार्ड कॉपी से नहीं करते हैं ना, सॉफ्ट कॉपी से करते हैं, तो वहाँ पर कई चीज़ आपको मिस रहता है। 5 नंबर के संदर्भ में है। ठीक है, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो है पहला ग्राम होगा, उसके बाद होगा स्थल, ग्राम, स्थल और नाडु, और उसके बाद मंडल। ओके, आंसर इज ए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है वीर शैव वचन जो है, वीर शैव जो है वचन, ये गलत, ये सही है, बाकी सब गलत है। ओके। चैत्य एवं बिहारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। बिहार, एक मिनट, हाँ, हम लोग कहा था 24 नंबर क्वेश्चन पे थे। चैत्यों एवं बिहारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार जो है धार्मिक पूजा एवं धार्मिक सभा एवं पूजा का स्थान होते थे। चैत्य जो है भिक्षुओं के निवास स्थान होते थे। और पश्चिम भारत में गुहा की परंपरा में चैत्य के क्या करके पीछे एक स्तूप की उपस्थिति का एक समान विशेषता होती थी। तो ये चीज़ सही है, बाकी जो है 2 गलत है, तो ये कट गया। ठीक है, तो आंसर इज जो है आपका सी इसका होगा। ओके। 25 नंबर क्वेश्चन है, होरी काजरी और सोहरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय लोकगीत परंपरा है? तो उत्तर प्रदेश का। ठीक है। सूफीवाद और उससे संबंधित प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो इसका आंसर जो है आपका 2 सही है, बाकी सब गलत है। आंसर इज बी। अब बाकी ऑप्शन पढ़ लीजिएगा क्यों गलत है, आप देखिएगा, अगर नहीं आएगा आप कमेंट में पूछिएगा, मैं बताऊंगा। तान प्रशान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो है आपका पहला ऑप्शन गलत है, आपका 2 और 3 सही है। आंसर सी है इसका। थोड़ा फास्ट इसका चल रहा है। ओके। दक्कन क्षेत्र में सातवाहन वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आंसर इसका ए है, पहला ऑप्शन सही है। ओके, बाकी 2 क्यों गलत है आप उसको चेक कीजिएगा। संगम ग्रंथों और उनके विषयों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका जो है मणिमेखलाई जो है वो को बलन और माधवी की पुत्री की सहायिक कार्य है। ठीक है, साहसिक कार्य है। ठीक है, तो इसका आंसर इज सी। मूर्तिकला की सारनाथ शैली के संदर्भ में
असत्य बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका 1 और 2 आपका सही है। देखिए थोड़ा ब्लर आ जाता है ना फ़ोटो खींचने में, यही होता है। ये जो एक्चुअली जो है ये मैं फ़ोटो लिया हूँ। जब आपका इसका हार्ड कॉपी रहेगा तो वहाँ पर से आप इजी वे में आप दे पाइएगा। और मेरे अनुसार जो है हार्ड कॉपी ही यूज करना। कम से कम आपको फुल लेंथ टेस्ट जो है 4 से 5 आपको हार्ड कॉपी ही लगाना है। ठीक है, मैं तो करवाऊँगा सर, टोटल 70 जो है टेस्ट करवाऊँगा, लेकिन जो है 4 से 5 आपको टेस्ट आपको फुल लेंथ आपको करने हैं वो कि हार्ड। इससे जो एक मेंटलिटी बनता है। आप जो जब संडे आएगा ना तो संडे में क्या कीजिएगा कि 3 या 4 आप सी सेट का सेट लीजिएगा, वैसे ही 4 या 5 आप जो है फुल लेंथ टेस्ट लीजिएगा। और संडे को बैठिएगा उस टाइम से आप जो है पूरा सेट लगाए। जैसे जितने बजे से एग्ज़ाम रहता है उतने बजे से लेके जितने बजे तक होता है उतने बजे तक, ठीक है, टोटल आप लगाइएगा। 9:30 से एग्ज़ाम रहता है ना, तो 9:30 से 11:30 आप जीएस लगाइएगा, बीच में रेस्ट लीजिएगा, फिर आप लगाइएगा। इससे एक मेंटलिटी बनता है। ओके, तो अगला जो है 31 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत में धागा जो है कठपुतली का एक प्रसिद्ध और प्राचीन परंपरा रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से धागा कठपुतली कहाँ है? ठीक है, संबंधित है। धागा की कठपुतली जो है निम्नलिखित में से कौन सा धागा कठपुतली से संबंधित है? तो धागा कठपुतली से इसका जो है आंसर बी होगा। 4 नहीं संबंधित है, आंसर इज बी। ओके, 32 या P-75 प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी का एक पनडुब्बी में अंतिम है। इसका नाम गहन हिंद महासागर में रहने वाले समुद्री शिकारी मछली सैंडफिश के नाम पर रखा गया है। यह एक डीजल संचालित हमलावर पनडुब्बी है जिसे शत्रु को युद्ध के दौरान कुछ अवधि के लिए समुद्र का उपयोग करने से रोकने के साथ साथ शत्रु को किसी क्षेत्र को अधिकृत करने व प्रवेश करने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सतह रोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्रित करने, समुद्री सुरंग बिछाने और क्षेत्र की निगरानी करने सहित नौसेना सैनिक युद्ध के अलग अलग प्रकारों में आक्रामक संचालित कर सकता है। यह सबसे संभावित वर्णन है। किसका है? तो ये बक्सीर का है। ठीक है, आंसर बी है। मुगल काल के दौरान कृषि भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसका गलत होगा, दूसरा सही है। ठीक है, ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन सी। मध्यकालीन इतिहास में बहुत मध्यकालीन इतिहास में हुए त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह संघर्ष प्रतिहार राजपूत और पाल वंश के मध्य हुआ था। आंसर इज ये। कहा जाता है कि यही त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद जितने भी राजा थे उत्तर और दक्षिण के, वो जो है उत्तरी राजा हम जो है कमज़ोर पड़े और उसी के कारण जो ये अरबों का जो आक्रमण हुआ तो वो जो है उसमें हारते चले गए। ठीक है, और हमारे ऊपर अरबों का जो है स्थापित्य हुआ, शासन किया।
हाल ही में सुर्खियों में रहा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के जारी किया जाता है। ठीक है। संगम युग की सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तो इसका तीनों आपका सही है। आपका आंसर डी है। यहाँ पर जो है ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। चित्रकला की पहाड़ी शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर जो है दोनों सही है। आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन से मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र हैं? तो ये आपका 3 गलत है, तो ऑप्शन जो है सी होगा। एक्चुअली जो है हम 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि इसमें आपका टाइम नहीं जाए। आप दूसरे विषयों को भी तो तैयार कीजिए। इसीलिए तो मैं आपको टेस्ट लेके आया हूँ कि जो है थोड़ा थोड़ा अगर आप टेस्ट करते रहते हैं तो वहाँ से आपको जो है वहाँ से आपका जो है एक जो है एक्सपीरियंस बनता रहेगा, लाइफ जिसको बोलते हैं। ओके, तो और बाकी आप जो है रिवीजन करते रहिए। बाकी आपका टोटल 70 टेस्ट आपको लगा दिए जाएंगे ऐसे ही करके, और धीरे धीरे करके। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यही है आपका। ठीक है, कि बूंद बूंद से आपका घड़ा भर रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस बनाया गया। निम्नलिखित राज्यों में से जो है पंचायती राज कहाँ से हुआ था? तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से हुआ था। आंसर डी है। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, और इसका तीनों सही है। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य शासन के दौरान हुआ था। और उत्तर भारत में मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का स्थापित हुआ था। आंसर डी है इसका। निम्नलिखित प्रतिमाओं पर विचार कीजिए। तो ये इसका आंसर डी ए है। तीनों सही है, आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। किसी भी तीव्र झटका या उछाल के सुंदर ललितपूर्ण मृदु शारीरिक अभिनय इस नृत्य की एक मुख्य विशेषता है। यह लास्य शैली से संबंधित है जो स्त्रीत्वपूर्ण, कोमल और वह सुंदर है। पादकाल संक्षिप्त नहीं है तथा उसे कोमलता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। हस्त भंगिमा और विलक्षण मुखी अभिव्यक्ति के साथ मुख्य अभिनय को महत्व दिया जाता है। बहुत सी अभिनय मुद्रा को ननगिर और कुथु और महिला लोक नृत्य कत्थई, कोतिकल्ली और तिरुवतिराकल्ली से लिया गया है। तो ये मोहिनीअट्टम है। और भारत में लू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो ये दोनों गलत है। आंसर इज डी। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। गंधार और मथुरा शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला गलत है। ऑप्शन इज बी 2 और 3। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बादामी गुफाओं का निर्माण को संरक्षण प्रदान किया था? तो चालुक्य ने। आंसर ए। नागर वास्तुकला एवं द्रविड़ वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो ऑप्शन जो है आप एक बार चेक कर लीजिए। आंसर है 2 गलत है, आंसर इज सी। निम्नलिखित शास्त्रीय संगीत साहित्य को उनकी रचना के कालानुक्रम में सर्वप्रथम से प्रारंभ करते हुए व्यवस्थित कीजिए। तब ये जो है आपका ऑप्शन ए होगा। वो नाट्यशास्त्र के बाद मृच्छकटिकम आता है, मृच्छकटिकम के बाद उत्तर रामचरित आता है और गीत गोविंद आता है। ठीक है। मुख्य नायक और बहिष्कृत भारत समाचार पत्र B.R. अम्बेडकर द्वारा बहिष्कृत से यहाँ समझ जाइए कि B.R. अम्बेडकर ही है। ठीक है। तो आंसर इज सी। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह एकमात्र मुगल बादशाह था जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। गलत है। एकमात्र यहाँ आ गया ना, तो ये गलत होता है इस टाइप का। हाल ही में वैश्विक सुरक्षा पहल को निम्नलिखित में से किस देश ने प्रभावित किया? तो चीन ने। आंसर इज सी। आज का टेस्ट समाप्त होता है। कल हम जो है 50 क्वेश्चन और लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है। 51 से आपका कल का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारा सब्सक्राइब 1000 पुर जाता है तो सी सेट आपका इथिक्स, एक मिनट, इथिक्स आपको लेके आएंगे, साथ में इससे भी। ओके, ये 3 चीज़ लेके आएंगे एक साथ। तो इसके लिए आप जो है हमें मोटिवेट कीजिए और आप अपने चैनल को, ये चैनल आप ही का है। ठीक है। आप ही लोगों का है। आप लोग के सहयोग से ही, आप लोग के प्यार से ही इतना तक पहुंचा है। और भी आप लोग का प्यार बनाइए और दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि ये चैनल जो है ग्रो करके अपना लक्ष्य को हासिल कर सके। ताकि जब 1000 के, आप भी जानते हैं कि यूट्यूब का एक क्राइटेरिया है कि 1000 तक आता है तभी आपको जो है लाइव आने का मौका मिलता है। तो वहाँ पर जब आप लाइव आएंगे तभी तो मैं यहाँ पर मैथ बता सकूँ, यहाँ पर भी मैं बता सकूँगा, यहाँ पर भी मैं बता सकूँगा ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है 1000 के वो जो है शेयर करके जो है पुराइए। तो आज के लिए इतना ही और हैप्पी दिवाली। हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू।